अगर आपको इस हद तक पीरियड्स के पेन हो रहे हैं कि आप अपनी नॉर्मल की डेली एक्टिविटीज़ भी नहीं कर पा रहे हो या फिर इनको करने से भी कतरा रहे हो, तो ये बिल्कुल सीवियर टाइप का पीरियड पेन होता है। इसमें क्या आपके बॉडी को खतरा होने की संभावना होती है और आपको इस टाइप के पीरियड के पेन के लिए क्या करना चाहिए और किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और कौन सी चीज़ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। तो हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर महवश। आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे पीरियड क्रैम्प होते क्या है, ये क्यों होते हैं, इसके साथ साथ आपको कौन से लक्षण देखने के लिए मिलेंगे और इसका इलाज जो है बहुत अच्छा तरीके से बताऊंगी। 100% इलाज बताऊंगी जो आपको जो है इस प्रॉब्लम से छुटकारा देगा। और अगर कोई और प्रॉब्लम है तो उसके लिए क्या करना चाहिए ये भी बताऊंगी। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक के देखिए। तो पीरियड क्रैम्प्स, जिसे नॉर्मली लोग पीरियड पेन बोलते हैं या फिर पेट दर्द बोलते हैं पीरियड के दौरान, इसे हम मेडिकल लैंग्वेज में डिस्मेनोरिया कहते हैं। ये बहुत लोगों में अलग अलग दिन होता है, जैसे कि अलग अलग महिलाओं में इसके दिन अलग होते हैं। किसी को पीरियड के 2 दिन पहले होगा, किसी को जैसे ही पीरियड स्टार्ट होता है तब से शुरू हो जाता है, और किसी किसी को सेकेंड डे के बाद शुरू होता है, जैसे कि पीरियड का फ्लो बढ़ता है तब से स्टार्ट होता है। तो और इसके साथ साथ जो है किसी दर्द के भी अलग अलग टाइप होते हैं, यानी किसी किसी को सिर्फ पेट के निचले हिस्से में दर्द होगा और बहुत दूसरी जो लेडीज़ रहती है उनको पीठ में तकलीफ होगी, उसके साथ मांडियों में, उसके साथ पैरों में भी तकलीफ होगी। तो पीरियड पेन होता क्यों है? आपकी जो बॉडी में एक केमिकल होता है जिसे प्रोस्टाग्लैंडिन बोलते हैं, तो ये जो है आपके पीरियड्स के दौरान बढ़ जाता है और ये बढ़ने की वजह से आपका यूटेरस जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब पंप करना, जैसे कि आपका दिल जैसा धक धक करता है तो वो अंदर से पंपिंग एक्शन करता है, ठीक है। उसी तरह जो है यूटेरस में भी पंपिंग एक्शन होता है जिसे हम कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्शन के ज़रिए जो है आपके यूटेरस में, इंडोमेट्रियम में जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है, उसके साथ जो टिश्यू होता है, वो सब आपके शरीर से बाहर हो जाता है। अब मेंस्ट्रुअल क्रैम्प के साथ साथ और कौन से सिम्टम्स आते हैं ये देख लेते हैं। तो बहुत सारे सिम्टम्स अलग अलग होते हैं लोगों को, जैसे कि पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इसके साथ किसी किसी को लूज़ मोशंस होते हैं, किसी किसी को मचलाहट भी होती है, ठीक है। किसी किसी को बहुत पसीना भी आ जाता है, किसी किसी का वेट भी उस दौरान थोड़ा सा बढ़ जाता है, किसी को चिड़चिड़ाहट महसूस होती है, तो किसी के पेट में जो है फुलनेस लगता है, यानी कि थोड़ा सा बड़ा बड़ा भरा भरा पेट लगता है और मचलाहट सी महसूस होती है। बाकी के सिम्टम्स तो फिर भी ठीक है, लेकिन जो पीरियड क्रैम्प्स होते हैं वो किसी किसी को इतने सीवियर होते हैं, इतनी ज़्यादा तकलीफ़देह होते हैं उनके पीरियड पेन, कि उनको अपनी नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज़ करने में भी डर लगता है और वो कर भी नहीं पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? डिस्मेनोरिया 2 टाइप्स के होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी डिस्मेनोरिया वो होता है कि आपको हर माहवारी के टाइम पे पेन होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा पेन होता है और इसका रीज़न कोई नहीं होता, ये आपको हमेशा होता है। लेकिन जब भी आप सोनोग्राफी करवाओ या फिर डॉक्टर के पास विज़िट करवाओ, वो ये बोलेगी कि आपको कोई अंदर से प्रॉब्लम नहीं है और ये आपके खुद के शरीर की प्रवृत्ति है कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। और सेकेंडरी डिस्मेनोरिया ये होता है कि आपको कोई अंदर से पैथोलॉजिकल कंडीशन है जिसकी वजह से आपको पीरियड में पेन हो रहा है और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पेन हो रहा है। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया की रीजंस ये हो सकते हैं, या फिर आपके यूटेरस में फाइब्रॉयड है जिसे हम रसोली कहते हैं, या फिर एडिनोमायोसिस है, या फिर इंडोमेट्रियोसिस है, या फिर आपके ओवरी में अलग टाइप के सिस्ट है, डर्मोइड सिस्ट है, चॉकलेट सिस्ट है, पीसीओडी है। इन वजहों से आपको पीरियड पेन होता है, ठीक है। तो अगर आप एलोपैथी में जाते हो तो आपको वहाँ पर मेफ्टाल्स्पास, पाज़्मोफर्स्ट या फिर ड्रॉट करके मेडिसिन आती है, ये आपको वो सजेस्ट करते हैं लेने के लिए जब आपके पीरियड पेन का कोई कारण नहीं होता है, ठीक है। और अगर आपके पीरियड पेन का कोई कारण है, जैसे कि मैंने बताया है फाइब्रॉयड है, पीसीओडी है, ये सब अगर कारण है तो आपको इसके लिए वो सर्जरी के लिए एडवाइस करेंगे। तो ये इन कारणों की वजह से अगर हो रहा है तो ये ठीक हो जाएगा, लेकिन ये किसी वजह से नहीं हो रहा है, प्राइमरी टाइप का डिस्मेनोरिया है, तो आप ये जो मेडिसिन है एलोपैथी की, ये कब तक लोगे? आपको वो ये बोलते हैं कि हर दिन आपको 2 से 3 टैबलेट्स लेनी चाहिए। किसी किसी को एलोपैथी मेडिसिन सूट भी नहीं होती है और ये कोई परमानेंट इलाज होता भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये कोई बहुत ज़्यादा सेफ़ भी नहीं होती कि हर महीने ही आप गोलियाँ खाती रहोगे। इसके अलावा वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एडवाइस करते हैं, 3 से 6 महीने का ट्रीटमेंट आप ले लो तो ये ठीक हो जाएगा।
तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है हार्मोन के रहते हैं, तो इससे भी आपको कहीं ना कहीं बॉडी में साइड इफ़ेक्ट्स होता है, तो ये भी आपके लिए सेफ़ चीज़ नहीं होती है। तो अगर आपको बिना कोई कारण के अगर डिस्मेनोरिया हो रहा है तो आप क्या मेडिसिन लोगे, ठीक है। तो होम्योपैथी बहुत अच्छे से काम करती है इन कारणों के लिए, इन चीज़ों के लिए, और आपको ये प्रॉब्लम फिर से आएगी भी नहीं। इसमें होम्योपैथी का बहुत अच्छा इलाज होता है। सभी को पता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन कितनी सेफ़ होती है और अफोर्डेबल भी बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा आपको एक मेंटली सुकून भी रहता है कि हमने बहुत हल्की फुल्की सी मेडिसिन खाई है, बहुत भारी भरकम एलोपैथी की मेडिसिन नहीं ली है। आइए देखते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी काम करती है, किन किन के लिए ये काम करती है।